यूनाइटेड नेशन में पहुंचा राम मंदिर मामला, क्या टूट जाएगा राम लल्ला का भव्य दरबार। राम मंदिर को लेकर भारत पर एक साथ टूट पड़े 57 मुस्लिम देश। भारत को वीटो पावर मिलता देख यूएन में रोने लगा पाकिस्तान। अब मदरसों में भी भगवान राम की बायोग्राफी पढ़ाने का बड़ा ऐलान। दोस्तों, आज हमने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे चीन और यूनाइटेड नेशन भारत को वीटो पावर देने का मन बना रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब राम मंदिर का मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया है। राम मंदिर को लेकर 57 मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी ने भारत पर जोरदार हमला किया है, लेकिन अब राम मंदिर का खतरा इसलिए भी मंडराने लगा है क्योंकि यह मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया है। यूएनएससी में वीटो पावर को लेकर भारत के लिए कभी बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आती है तो कभी कुछ ऐसी खबर आती है जिसे सुनकर हमारा दिल टूट जाता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 26 जनवरी के अवसर पर यूएनएससी में भारत के वीटो पावर के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि डेनिस फ्रांसिस, जो यूएनजीए के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद भारत को एक जिम्मेदार और बहुत सम्मानित देश माना है। उनका मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए क्योंकि यह उसकी वैश्विक भूमिका को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने यह भी कहा था कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना पुराने जमाने की बात है और अब इसमें बदलाव की जरूरत है। उधर चीन की तरफ से भी भारत के साथ दोस्ती सुधारने के लिए कई सकारात्मक संदेश मिले हैं, जिसके बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि वह जल्द ही भारत के वीटो पावर के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन भारत को वीटो पावर मिलता देख अचानक पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। जब जब यूएनएससी में भारत के परमानेंट सीट के लिए दावेदारी बढ़ती है तब तक पाकिस्तान हाथ पैर मारने लगता है। अभी हाल ही में उसने भारत पर आरोप लगा दिया था कि भारत उसके देश में घुसकर लोगों को जान से मार रहा है, जिसके बाद भारत ने उसे करारा जवाब देते हुए कहा था कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंक कहां पनपता है। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर राम मंदिर का मामला यूनाइटेड नेशन में कैसे पहुंच गया और क्या इससे भारत पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। आगे की बात जरा ध्यान से सुनिए कि आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान के यूएन राजदूत मुनीर अकरम ने यूएन को एक खत लिखा है। इसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के विध्वंस और अयोध्या में राम मंदिर बनने का मामला उठाया है। पत्र में पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह भी इसी तरह के खतरे में है। भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदू पक्ष के वकीलों ने बताया है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनी है। ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के बाद कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि वहां पहले मंदिर हुआ करता था। पाकिस्तान की द डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर अकरम के इस पत्र में लिखा है कि अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने और उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पाकिस्तान कड़ी निंदा करता है। रिपोर्ट के हिसाब से पत्र में लिखा है, मैं यह खत इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि भारत में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए तुरंत कुछ करने की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन में आगे कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन को इस्लामिक विरासत को सेफ रखने और भारत में धार्मिक और कल्चरल माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए एक्शन लेना चाहिए। द डॉन की न्यूज के अनुसार अकरम ने कहा है, बहुत दुख की बात है कि ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद जैसी कई और भी मस्जिदें इस तरह के खतरों का सामना कर रही है। पाकिस्तान का मानना है कि आने वाले समय में भारत के अंदर सभी मस्जिदों की जगह पर मंदिर बनते हुए दिखाई देंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बताया कि पिछले 31 सालों में जो हुआ उसके बाद आज का प्राण प्रतिष्ठा समारोह बता रहा है कि भारत में मेजोरिटीज्म बढ़ रहा है। यह कदम भारतीय मुसलमानों को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली नजरअंदाज करने का हिस्सा है। उनके मुताबिक भारत में बढ़ती हिंदुत्व की विचारधारा धार्मिक हार्मनी और क्षेत्रीय पीस के लिए बड़ा खतरा है। अब आइए जरा जान लेते हैं कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को बताया कि एएसआई की रिपोर्ट से पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक पुराने मंदिर के रहने वाले हिस्सों पर बनी है। जैन सर का कहना है कि रिपोर्ट में ढेर सारे प्रूफ मिले हैं कि वहां पहले मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे के दौरान 2 तहखानों में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं।
जैन जी ने मीडिया को यह भी बताया कि एएसआई की 839 पेज की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी गुरुवार को देर शाम कोर्ट ने सभी पार्टीज को दे दी। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट से साफ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास वाली मस्जिद 17वीं सदी में औरंगजेब के टाइम में एक बड़े हिंदू मंदिर को गिराकर उसके अवशेषों पर बनाई गई थी। अब आपको बताते हैं कि भारत के किस राज्य के मदरसों में पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ साथ श्री राम के जीवनी के बारे में भी पढ़ाई होगी। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड ने फैसला किया है कि मार्च से शुरू होने वाले नए सेशन में भगवान राम की कहानी को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। देहरादून के चेयरमैन शादाब शम्स ने इस पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया है। यह बात अब खूब चर्चा में है। उत्तराखंड के मदरसों में नया सेशन चर्चा में है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि वह चाहते हैं कि बच्चे भगवान राम की तरह बने, औरंगजेब की तरह नहीं। उन्होंने बोला कि मदरसे के स्टूडेंट्स को प्रोफेट मोहम्मद के साथ साथ भगवान राम की लाइफ के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इसे लेकर अनुभवी मुस्लिम मौलवियों को जिम्मेदारी दी गई है। शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अंडर 117 मदरसे हैं। तो शुरुआत में यह नया पाठ्यक्रम देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में लागू होगा। इस साल मार्च से मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत वक्फ बोर्ड के मदरसों में श्री राम की स्टडी शुरू की जाएगी। मार्च में जब यह न्यूज आई कि श्री राम को सिलेबस में शामिल किया जा रहा है, तो बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट किया और अब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का स्टेटमेंट भी खूब डिस्कस किया जा रहा है। शादाब शम्स तो खुद बीजेपी के नेता भी है। उन्होंने कहा कि श्री राम ने जो वैल्यूज दिखाए हैं वो सभी के लिए फॉलो करने लायक है, चाहे उनका धर्म या बिलीफ्स जो भी हो। वहीं दोस्तों, हाल ही में इस्लामिक देशों के ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामी कॉरपोरेशन, जिसे OIC कहा जाता है, उन्हें बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनना बहुत बुरा लगा है। OIC ने अयोध्या में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर बड़ी चिंता जाहिर की है। OIC ने मंगलवार को एक स्टेटमेंट निकालकर कहा, अयोध्या में जहां पहले बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, वहीं राम मंदिर का बनना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा सीरियस मामला है। अभी तक इंडिया की साइड से इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है। 22 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नया राम मंदिर का ओपनिंग किया था। अगले दिन 23 जनवरी को OIC ने इस पर बड़ा एतराज जताया। OIC के स्टेटमेंट में कहा गया, हमारे पिछले मीटिंग में जो स्टैंड लिए गए थे उसके हिसाब से OIC इन एक्शंस की निंदा करता है, जिनका मकसद बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामिक स्पोर्ट्स को खत्म करना है। यह मस्जिद वहां 5 सदियों से थी। OIC जो कि इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों का एक ग्रुप है, उसमें केवल 57 देश मेंबर है। इंडिया जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर भी OIC का मेंबर नहीं। यह संगठन कश्मीर मुद्दे पर अक्सर इंडिया की क्रिटिसिज्म करता है। यह पहली बार नहीं है कि OIC ने इंडिया से जुड़े किसी इशू पर अपनी राय दी हो। पहले भी वे अलग अलग मुद्दों पर बोल चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने की भी OIC ने आलोचना की थी। उन्होंने इसे इंडियन गवर्नमेंट की एक तरफा डिसीजन बताया था। पहले पाकिस्तान की विदेश मिनिस्ट्री ने भी अयोध्या में राम मंदिर के ओपनिंग और बड़े जश्न का विरोध किया था। पाकिस्तान ने इसे हिंदू नेशनलिज्म बढ़ने का सिंबल और इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी का इंसल्ट कहा। पाकिस्तान का कहना है कि पिछले 31 सालों की घटनाएं, खासकर राम मंदिर का उद्घाटन, यह दिखाता है कि इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म बढ़ रहा है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या पाकिस्तान और OIC के विरोध का राम मंदिर पर कोई असर होगा या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।